खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आपको वेलकम करते हैं खुदावंद की हजूरी में, जिससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। और बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे इंसान जा सकता है, लेकिन हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद है इस वक्त, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसको मुबारक कहने के लिए। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम बादशाहों के बादशाह को पूजते हैं, उसकी इबादत करते हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। बहुत से खुदाओं की वर्शिप की जाती है, लेकिन हम जानते हैं, हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है। वो आपके और मेरे लिए हमेशा मौजूद होता है, हमारी मदद के लिए। जब भी हम उसे पुकारें तो हमारे पास होता है वो। आए अपनी आँखों को बंद करते हैं और उस खुदावंद को मुबारक कहें, उससे कहें या खुदावंद तेरे काम बड़े हैं, तेरे काम बालातर हैं, तेरे फजलों के लिए, तेरे रहमतों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमेशा की हैं और तू करता रहता है। तेरा शुक्रगुज़ार है हम। इस वक्त है खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं, अपने आप को खाकसार करते हैं खुदावंद, अपने आप को खाली करते हैं। ऐ खुदावंद तमाम वो गलतियाँ ख़ताएँ जो जाने या अनजाने में हमसे हुई, हमें माफ़ कर, हमें सिखा, हमें टीच कर। और होली स्पिरिट जो हमारा अच्छा उस्ताद है खुदावंद, हम चाहते हैं कि उसकी गाइडेंस में रह के ज़िंदगी को बसर करें। और ख़ास कर इस वक्त जब तेरी हजूरी में आए हैं तो चाहते हैं कि तेरा रूह टेक ओवर करे, तू कंट्रोल ले, और सारी मीटिंग है खुदावन उसका इंचार्ज सिर्फ तू हो। है खुदावन, जो तू चाहता है वो बोलें, जो तू चाहता है वो गाएं, जो तू चाहता है वही हमारे एक्शंस हों। है खुदावन, हमारी आवाज़ों को मसा कर, हमारे हाथों को मसा कर, वर्शिप के ज़रिए से खुदावन लोग टच हो। खुदावन, तेरे कलाम के ज़रिए से लोग टच हो। खुदावन, और आज तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन, खुदावन तेरा जलाल देख सकें और कोई खाली हाथ वापस ना जाए, बल्कि खुदा अपनी झोलियों को तेरी हुजूरी से भर के खुदा इस जगह से लौटें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए ज़बूर 86 उसका तीसरा हिस्सा पहला वज़न है, ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा। मिल के गाते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टॉपिक के साथ जो हमने किया था कि अनस्केजुअल फ़्लाइट, कि हमने देखा कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है कि शायद हमारे प्लान्स कुछ और हैं। हमने यूना नबी के बारे में हम उस पर गौर करेंगे कि किस तरह से वो खुदा ने उसको कहा ननवा को जाओ, वो तरसीस को चला गया। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा था कि ना जो फ़ैसले होते हैं वो दिमाग से लिए जाते हैं, लेने चाहिए, दिमाग से लेने चाहिए। जो इमोशनली फ़ैसले किए जाते हैं ना, बड़ी बार गलत भी हो जाते हैं। अब इसने इमोशनली फ़ैसला कर लिया कि जी नहीं, मेरा जो है ना वो मेरा दिल नहीं कर रहा, और वो तो बड़ी अच्छी जगह नहीं है नैनवा, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो वो तरसीस को चला गया। लेकिन क्या हुआ यूना के साथ कि उसका दिल कुछ और कह रहा था लेकिन दिमाग कुछ और। कलाम में भी लिखा है कि जो जिस्म है वो तो वीक है लेकिन रूह मुस्तहिद है। तो रूह की हमने बात सुननी है। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है इसमें है कि मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर। कि जब हमारा दिल जो है वो साइड पे हो जाता है ना, खुदा के प्लान्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करता हमारा दिल, तब हम जान फशानी के साथ काम कर सकते हैं। तो आए हम जब इस ज़बूर को गाएंगे तो इसको अपने लिए भी कि खुदा तेरे जो प्लान्स मेरे लिए हैं, कलाम में लिखा है खुदा ने आप सबों को, हम सबों को जिस दुनिया में भेजा है ना, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। हमारी रूहें ऐवी नहीं आ गई इस दुनिया में, कोई मकसद है, ये कोई ख़ास मकसद है। खुदा ने हमें इस दुनिया में किसी ख़ास मकसद के साथ भेजा है। तो उसको कहीं खुदा जो तूने मकसद मेरी ज़िंदगी में रखा उसको पूरा कर, मुझ पे अयां कर, आश्कारा कर, मुझे दिखा, मुझे समझा के मैंने क्या करना है, कैसे उसके ऊपर चलना है। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा। तो आगे क्या, मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा।
अपना राह अपने बंदे नू वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी। मेरा दिल एक पासे करता मैं रखां तेरा डर, मेरा दिल एक पासे करता मैं रखां तेरा डर। खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। ऐ खुदावंद पुरजलाल अपने सारे दिल दे नाल। ऐ खुदावंद पुरजलाल अपने सारे दिल दे नाल। तेरी उस्तत गावा मैं सदा तीक सुनावा मैं, तेरी उस्तत गावा मैं सदा तीक सुनावा मैं। तेरे नादी है खुदा मैं वड्याई करांगा, तेरे नादी है खुदा मैं वड्याई करांगा। खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। तेरी रहमत है कमाल ऐ खुदा ऐस बंदे नाल। तेरी रहमत है कमाल ऐ खुदा ऐस बंदे नाल। गोर दे विच सी मेरी जान तू ही उसनू ऐ रहमान। गोर दे विच सी मेरी जान तू है उसनू ऐ रहमान। कब्र दे पाताल थों भी तू खलासी बख्शी सी। कब्र दे पाताल थों भी तू खलासी बख्शी सी। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू वखा। हालेलुया। बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है हमारी ज़िंदगियों में, जो हम ख़ासकर मसीही होते हुए हमें हर चीज़ में खुदावंद की डायरेक्शन को मांगना चाहिए। और बड़ी चीज़ें जो होती हैं हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच से ठीक कर रहे हैं, लेकिन खुदा का फ़र्क प्लान होता है, खुदा की सोच फ़र्क होती है। तो आए हम खुदा के मंसूबे को, खुदा की अक्ल को, उसकी समझ को, उसकी गाइडेंस को अपने हर रास्ते में मांगें। उससे कहें खुदावंद ये मैं स्टेप लेने लगा हूँ, क्या तेरी भी इसमें मर्ज़ी है? क्योंकि वो स्टेप्स जो होंगे हमेशा कामयाब होंगे जिसमें खुदावंद की मर्ज़ी होगी। लेकिन जो हम अपनी मर्ज़ी से खुदावंद के अपोजिट स्टेप लेंगे उसमें हम फेलियर को देखेंगे और उसमें डिसअपॉइंटमेंट होगी हमें। लेकिन जब खुदावंद को साथ लेके चलते हैं हम और उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं तो हमें वो बढ़ाता है, कामयाब करता है और
खुशहाली हमारी ज़िंदगी में आती है। आमीन। आगे बढ़ते हैं हम अपनी ज़िंदगी में और अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हैं। और ये गीत है अपनी राह पहचान, इसी के रिलेटेड कि ए खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा। और ये जो गीत है इसमें हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करने का हमें मौका मिलेगा कि हमने अपनी राह को पहचानना है, अपने दिल को जानना है। हमारे दिल, क्योंकि खुदावंद से कोई चीज़ छुपी नहीं होती, वो हमारे दिल के हर ख्याल को जानते हैं। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे, इस खूबसूरत गीत को गाएंगे, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान और अपनी राह पहचान। अब जो यूना ने किया कि उसने क्या किया, पहला इंथरा ऐसी वीरा हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी, चलदे पुट्ठी सीधी होंदी। उसका जहाज़ भी पुट्ठा सीधा होना शुरू हो गया। जिस जहाज़ में बैठा कि जी मैं बच के जा रहा हूँ, निकल के जा रहा हूँ, अपने खुदा ने जो उसको प्लान दिया उसके ओपोजिट जा रहा है, तो उसको क्या लगा, ऐसी वीरा हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी। अब वो उसको जो रात थी वो भा रही थी, उसको खुश कर रही थी कि हाँ ये बेहतर है। लेकिन क्या हुआ, ऐसी वीरा हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी, चलदियां पुट्ठी सीधी हुंदी। तो क्या करना है, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। जो हमने पहले गाया कि मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। तो दिल ही जो है ना वो हिलाबाज लाइलाज होता है। आए मिलके गाते हैं, बड़ा खूबसूरत गीत है। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए। ऐसी वीरा हुंदी जेड़ी दिल नू भांदी, ऐसी वीरा हुंदी जेड़ी दिल तहां में क्या है, चलदियां पुट्ठी सीधी हुंदी, चलदियां पुट्ठी सीधी। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए। यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल होना, यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल। फिर क्या होता है, चलदियां जनता जा खलोना, चलदियां जनता। यीशु है ओ बूहा, हाँ यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल होना, यीशु है ओ बूहा जिस तो दाखल होना। चलदियां जनता जा खलोना, चलदियां जनता जा। अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू जान, अपनी राह पहचान। ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए, ओ मुंडिया नी कुड़िए नी कुड़िए।
सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगू बलदा सच्चा कलाम रब दा दीवे वांगू बलदा चलदियां रावां सिद्धियां करदा चलदियां रावां सिद्धियां करदा अपनी राह पहचान अपने दिल नू जान अपनी राह पहचान अपनी राह पहचान अपने दिल नू जान अपनी राह पहचान ओ मुंडिया नी कुड़िए ओ मुंडिया नी कुड़िए हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि यस्सु जैसा नाम हमें बख्शा गया। जैसे हमने कहा यस्सु है वो बूहा जिस थों दाखिल होना। जब हमारी राहें खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं, हम यस्सु में से हो के उसको दरमियानी रखते हैं अपनी हर चीज़ का, अपनी हर एक्टिविटी का, तो हमारी राहें भी सीधी रहती हैं और हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो हमें अचीव होता है। और सबसे बढ़ के जो हर एक की ख्वाहिश होनी चाहिए, हर एक का गोल होना चाहिए कि खुदावन की बादशाहत में दाखिल हो, हमें वो भी अचीव होता है खुदावन यीशु मसीह के ज़रिए से। आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम गाएंगे फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। बहुत खूबसूरत गीत है। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में जब इसराइली मुल्क के मिस्र से निकले थे, उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने मिस्री देवताओं को छोड़ा नहीं, उन्होंने बल्कि उनको अपनाया। उन्होंने कहा कि ये हमें बाहर निकाल के लाए मुल्क मिस्र से। लेकिन यशवा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जहाँ तक मेरे और मेरे घराने की बात रही, हम सिर्फ खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो आज हमसे क्वेश्चन है कि हम किसकी प्रस्तिश करेंगे? हम दुनियावी चीज़ों को खुदावंद से ऊपर दर्जा देते हैं या खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी हुजूरी में आने को, उसकी बातों को सबसे पहला दर्जा देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं? तो आज हम अपने से क्वेश्चन करें कि हम फैसला करें कि हम किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे? फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। मिस्र से यहोवा के पीछे चले तो यहोवा ने उनको बचाया। फिरौन शैतान के पीछे
पीछे चला तो समुंदर ने उसको मिटाया। फिरौन जो शैतान के पीछे चला तो समुंदर ने उसको मिटाया। यहोवा यीशु यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी, यहोवा के पीछे चलो तो किसी भी समुंदर में तुम ना मरोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। आज़ादी है चुन लो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। आज़ादी है चुन लो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। यहोवा को छोड़ो तो जी ना सकोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। यहोवा को छोड़ो तो जी ना सकोगे, शैतान को चुना तो मरोगे। खुदावन यीशु जिंदगी का खुदा है, खुदावंद यीशु जिंदगी का खुदा है, तुम उसके बिना क्या करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक आग गयूर है। खुदा को चुनोगे तो ये जान लेना कि वो पाक आग गयूर है। खताओं गुनाहों की माफ़ी न लेगा, सजाएं वो देता ज़रूर है। गुनाहों खताओं की माफ़ी न लेगा, सजाएं वो देता ज़रूर है। मगर वो हमेशा भलाई करेगा, मगर वो हमेशा भलाई करेगा, अगर तुम गुनाह ना करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है। यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। तुम किसकी परस्तिश करोगे। तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला आज हमारे हाथ में है कि हमने किसकी परस्तिश करनी है। और हम अगर खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं, उसके साथ लोयल होते हैं और उसकी हुजूरी में आते हैं, तो हमें खुद गाइड करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि खुदावंद से दावत रखती हैं। और हमें बाज़ का पता भी नहीं होता कि हम अभी हमने कहा फ़ैसला कर लो, बाज़ का हम इरादे से फ़ैसला करते हैं। कुछ लोग कि हमने खुदावंद को नहीं फॉलो करना, लेकिन बाज़ का ना जानने में हम ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि हम खुदावंद को कहते हैं कि नहीं, तेरे से पहले हमने इस चीज़ को अहमियत देनी है। लेकिन जब खुदावंद को दरमियानी रखेंगे, उसके रूह की हिदायत से चलेंगे, तो हम हर रास्ते में उसको अपने साथ रखेंगे और उसी को हम नंबर 1 रखेंगे। और इसी वजह से खुदावंद हमको भी आगे बढ़ाएगा, कामयाब करेगा हमारे हर रास्ते में।
आए आगे बढ़ते खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद हमारे दिल के अंदर तो खुदा, वो कलाम कहता है कि वो हमारे दिलों के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, वो वेट करता है कि कौन खोलेगा, कौन उसकी आवाज़ को सुनेगा। आए आज उसकी आवाज़ पे कान लगाएं, उससे कहें या खुदावंद तू आ, मैं अपने दिल को तमाम उन चीज़ों से खाली करता हूँ जो कि तुझे रोक रहे हैं आने से, और आज ये दिल तेरे लिए रास्ता करता हूँ कि तू इसमें रह और हमेशा के लिए सुकूनत कर। अगर आप गौर करें, मैंने लिस्ट बनाई थी लेकिन अभी मैंने इस चीज़ पे गौर किया कि हमारा जो एक पॉइंट जिसमें गीतों के लिस्ट के हिसाब से जो बन रहा है वो अब सीक्वेंस में ज़्यादा नज़र आ रहा है कि दिल को ही एक वो फोकस उस पर हो रहा है कि पहले भी हमने पहला गीत गाया कि मेरा दिल के पास से कर फिर वो अपनी राह पे चांद, यानी कि दिल के तल्लुक से यह कि दिल ही उस चीज़ को कबूल करता है। अगर हमें खुदा का जो प्लान खुदा ने हमारे लिए रखा है, अगर हमारा दिल उसको कबूल नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी यह है कि मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा, और इसकी जो दिल की ज़मीन है जो उस पर कड़वे कांटे उगे हुए हैं वो सारे यीशु को हम कहते हैं यीशु क्लियर कर दे, मेरा दिल साफ कर दे। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जाए यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। तो जिस दिल का माली यीशु हो जाता है तो खुदा बाप भी अगर कहता है ना ये अभी इसके ऊपर फल नहीं लग रहे तो यीशु हमारे लिए शिफायत के लिए खड़ा होता है, नहीं मुझे 1-2 साल और दे, 3 साल दे, मैं इसके ऊपर और इसके इर्द गिर्द जो है ना खाद इसमें डालूंगा, इसको और इसको हम तराशूंगा खराशूंगा और इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा और फल लगे, क्योंकि उस बागबान का जो माली है वो यीशु है। अगर यीशु ही माली नहीं है तो कब के हम आग में जल के भुस गए होते, लेकिन यीशु जिस बाग का माली होता है वहाँ पे यीशु खुद शिफायत करता है बाप से, मुझे और टाइम दे, इस पे मैं और काम करूँगा। खुदा को कहें कि खुदा मेरे दिल के जो का बाग है अगर तो ये रेगिस्तान बन गया तो इसमें बीज लगाना शुरू कर दे, इसको उगा, और अगर यहाँ पे दरख्त लगे हैं फल नहीं आ रहे तो फल लगा इसके ऊपर। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा। दिल पे हाथ रख के ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जाए यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जाए यीशु प्यारे तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू, ऐसे दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। मेरा दिल है यीशु दा बागीचा, एदा फल ओनू अज देवा। मेरा दिल है यीशु दा बागीचा, एदा फल ओनू अज देवा। क्या फल है? मुहब्बत दे कम मैं करा, मुहब्बत दी बोली बोला, मुहब्बत दे कम मैं करा, मुहब्बत दी बोली बोला। मेरे दिल दे बागीचे, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा
तू मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू ऐस दिल नू कर ले अपना एदा माले हो जा तू ऐस दिल नू कर ले अपना एदा माले हो जा तू मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर ऐ यसू प्यारे तू मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर ऐ यसू प्यारे तू कोड़े बीच ते अटकंडे दाने वे इस दिल विचों पुट ले तू कोड़े बीच ते अटकंडे दाने वे इस दिल विचों पुट ले तू मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू इस दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू इस दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू इस दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू इस दिल नू कर ले अपना एदा माली हो जा तू आमीन आमीन। काश के खुदावंद ऐसा ही करे कि ये हमारे दिल की दुआ बन जाए, हमारे हर रोज़ की दुआ बने। क्या खुदावंद ये दिल तेरा मस्कन हो, तू इस दिल में रह और इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तेरी बातें हो, तू घर करे हमारी ज़िंदगियों में और तेरी रोशनी हमारी ज़िंदगियों से लोगों तक चमके और काफ़ी ज़िंदगियाँ जो कि अभी भी तारीकी में हैं उनको भी रोशन कर सके हम। मैं चाहता हूँ हम चंद लम्हों के लिए अपने आँखों को बंद करते हैं और हम इस वक्त स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो कि मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या वाक़या हुआ है, जड़ावाला उसमें कितने चर्चिज़ को तबाह किया गया और हम नहीं जानते कि और पूरी दुनिया में बहुत से मसीही हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वजह से दुख उठा रहे हैं। आए उनके लिए रखनों में खड़े हों। याद रखें कलाम कहता है कि ये चीज़ों का होना ज़रूर है। तुम्हें मेरे नाम की खातिर अदालतों में लेके जाएंगे, मारा जाएगा तुम्हें, लेकिन खुदावंद ये भी कहता है कि घबराना ना, जो तुम्हें कहना होगा रूह कुदस तुम्हें गाइड करेगा। इस वक्त स्पेसिफ़िकली हम खुदावंद से स्ट्रेंथ मांगेंगे अपने लोगों के लिए और उससे कहें कि या खुदावंद हम चाहते हैं कि तू या खुदावंद ऐसा इत्मीनान, ऐसा पीस जो कि दुनिया नहीं दे सकती, अपने मसीही बहन भाइयों में या खुदावंद तू वो पीस लेकर आ। या खुदावंद इस वक्त हम तेरी हजूरी में आते हैं और या खुदावंद हम जानते हैं तूने कहा कि अगर सूखे दरख्त के साथ ऐसा किया जा रहा है, अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जा रहा है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ऐ खुदावंद तूने हमारे लिए किस कदर दुख उठाया है। कलाम में लिखा है कि उसकी शक्ल और सूरत ना रही, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके हाथों पाँव में कील हमारी खातिर ठुके। यीशु ने कहा अगर हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जा रहा है तो क्या सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ऐ खुदावंद इस वक्त हम ऐ खुदावंद जानते हैं कि तेरे कलाम में ये सब चीज़ें होना ज़रूर है। खुदावंद जो हमें तेरे कलाम ने बताया कि ये चीज़ें होना ज़रूर हैं, लेकिन हम ऐ खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं और चाहते हैं कि तू अपने लोगों को स्ट्रेंथ दे। ऐ खुदावंद वो करेज दे जो कि ऐ खुदावंद इंसान होते हुए इंसान एक दूसरे को करेज नहीं दे सकता। वो ऐ खुदावंद उन्हें तूने ऑलरेडी वो बर्दाश्त दी है खुदावंद, वो ऐ खुदावंद उनको करेज दे दी हुई है, लेकिन ऐ खुदावंद हम मज़ीद ऐ खुदावंद रखनों में खड़े होते हैं। ऐ खुदावंद अपने मसीही बहन भाइयों की ऐ खुदावंद तसल्ली के लिए दरख्वास्त करते हैं, तूने तसल्ली दे और ऐ खुदावंद कभी भी तेरे नाम से ना शर्माएं, बल्कि ऐ खुदावंद तेरे कलाम का प्रचार दुनिया के कोनों कोनों तक करें ऐ खुदावंद। और ऐ खुदावंद उस दर्द में भी ऐ खुदावंद तू उन्हें ऐसा सुकून और इत्मीनान दे जो कि ऐ खुदावंद तेरा कलाम जिक्र करता है, जिसकी बात करता है
कि वो सुकून ऐसा सुकून है जो कि बयान से बाहर है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमारी दुआ को सुना है, और ऐ खुदावन तेरे से यही दरख्वास्त है कि खुदावन तमाम मसीहियों को खुदावन अपने साथ ऐसा है खुदावन उनका फेथ का लेवल वहाँ तक पहुँचे कि जान देने तक वफादार रहें, ताकि ज़िंदगी का ताज पा सके खुदावन। और ये दुआ सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब अपने लिए करते हैं खुदावन, कि तेरे कलाम को खुदावन हम खुदावन दिलेरी से प्रीच करें और तुझसे ना शर्माएं, जैसे तू हमसे नहीं शर्माया। तूने इनकार नहीं किया, बल्कि तूने अपने बेटे को भी भेजा कि ये उस नस्ल को वापस खरीदेगा जो कि गुनाह के हाथों बिक गई थी। तो जब तू पीछे नहीं रहा तो हमें भी तौफीक दे कि हम भी मसीह की मोहब्बत से कभी पीछे ना रहें, कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा ना कर सके। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। साड़ साड़ गिरजे बहादुरी वखांदे ओ यीशु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा ਧਮਕਾਂਦੇ ਓ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ फड़ के जलाओ जालिमो, पावे सानू फड़ के जलाओ जालिमो। बेशक ये सब कुछ कर देंगे, लेकिन क्या कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। पर यीशु दिलों कढ़ के वखाओ जालिमो, साडा यीशु दिलों कढ़ के वखाओ जालिमो। साड़ साड़ गिरजे बहादुरी वखांदे ओ यीशु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा ਧਮਕਾਂਦੇ ओ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ फड़ के जलाओ जालिमो, पावे सानू फड़ के जलाओ जालिमो। साडा यीशु दिलों कढ़ के वखाओ जालिमो, पर यीशु दिलों कढ़ के वखाओ जालिमो। यीशु दे दीवाने जेड़े चुप किथों रहणगे, यीशु दे दीवाने जेड़े चुप किथों रहणगे। एक नू जे मारोगे हजार जम पैणगे, एक नू जे मारोगे हजार जम पैणगे। चाहे साडा खून बहाओ जालिमो, चाहे साडा खून बहाओ जालिमो। साडा यीशु दिलों कढ़ के
वखाओ जालिमों पर यसु दिलों कट के वखाओ जालिमों। यसु वाली छड़ देन तोर पैना साड़ियां, यसु वाली छड़ देन तोर पैना साड़ियां, ऐनियां भी नहीं कमजोर पैना साड़ियां, ऐनियां भी नहीं कमजोर पैना साड़ियां। बच्चियां नू पावें अज़माओ ज़ालिमों, बच्चियां नू पावें अज़माओ ज़ालिमों, साडा यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों पर यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों। यसु तो बगैर करा गल हुन किस दी, यसु तो बगैर करा गल हुन किस दी, कबरां ने बहुत कोई खाली नहीं दिस दी, कबरां ने बहुत कोई खाली नहीं दिस दी, खाली कोई कबर वखाओ ज़ालिमों, खाली कोई कबर वखाओ ज़ालिमों, साडा यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों पर यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों, साडा यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों पर यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों। ओ यसु तो बगैर करा गल हुन किस दी, कबरां ने बहुत कोई खाली नहीं दिस दी, कबरां ने बहुत कोई खाली नहीं दिस दी, खाली कोई कबर वखाओ ज़ालिमों, खाली कोई कबर वखाओ ज़ालिमों, साडा यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों पर यसु दिलों कट के वखाओ ज़ालिमों। याद रखें ये बात सच है, खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को इब्तिदा से ही हाइड करने की कोशिश की गई थी। यीशु मसीह के जी उठने को पिलातुस ने कोशिश की कि इसको कोई और कहानी बना के इसको तब्दील किया जाए, ये कह के कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा ले गए हैं।
लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई रुक नहीं सकी। आज भी इस सच्चाई को हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। और इसी तरह आज भी जो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनको चुप करने की कोशिश की जा रही है, उन पे जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन खुदावंद के फजल से खुदावंद अपने लोगों को आगे ही आगे बढ़ाता है और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। बल्कि जहाँ पे एक का खून बहाया जाता है वहाँ पे 1000 और ईमानदार खड़े हो जाते हैं। आमीन। कभी मायूस नहीं होना। याद रखें कि आसमान पे अब्दी ताज, सोने का ताज खुदावन ने हमारे लिए अब्दी घर आसमान पे खुदावन ने बनाया हुआ है। ये दुनिया टेम्परेरी है। खुदावन के नाम के लिए दुख भी उठाना पड़े तो उसका इनकार नहीं करना। याद रखें, बासकात कहना इजी होता है लेकिन इसको एक्शन में करना मुश्किल होता है। लेकिन आए हम सब खुदावन से तकवीत मांगते हैं। मैं अपने लिए तकवीत मांगता हूँ, आप सब के लिए तकवीत मांगता हूँ कि खुदावन के फजल से हम उसके नाम का प्रचार करते और करते रहें। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखते हैं, इसी दौरान अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करते हैं। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम सोने चांदी के 1000 सिक्कों से ज़्यादा कीमती है। तेरा कलाम कहता है कि इंसान पूरी दुनिया को हासिल करे लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल। ऐ खुदावन, हमें आज कुछ नहीं चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए। तेरे कलाम को चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में घर करे। और ऐ खुदावन, हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे। ऐ खुदावन, वो दिलों की मानी दे खुदावन जिस पे जब तेरा कलाम बोया जाए तो वो ऐ खुदावन 100 गुना फल लेकर आए। और ऐ खुदावन, इस कलाम से और बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पा सके। ऐ खुदावन, जो बरकत तू आज हमें दे वो एक चश्मा बन जाए खुदावन, और औरों तक ओवरफ्लो होकर उन्हें सैराब कर सके। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। दुआ पर मेरी कान धर ऐ खुदा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। जो खुदावन के पास सच्चे दिल से आता है, खुदावन इसकी दुआ को नज़रअंदाज नहीं करता। हमारी दुआएं उसकी हजूरात तक इस खुशबू की मानित पहुँचती हैं। आए अपने नजरानों को उसकी हजूरी लेकर, उसकी हजूरी में लेकर आए और कहें, दुआ पर मेरी कान धर ऐ खुदा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। हिफाजत तू कर मेरी इस जान की, हिफाजत तू कर मेरी इस जान की। तुझी पर है बस मेरा ये मान भी,
तुझी पर है बस मेरा ये ईमान भी, दुआ पर मेरी कान धर है खुदा, दुआ पर मेरी कान धर है खुदा। परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। तुझी पर तवक्कल है मेरा सदा, तुझी पर तवक्कल है मेरा सदा। खुदाया तू बंदे को अपने छुड़ा, खुदाया तू बंदे को अपने छुड़ा। दुआ पर मेरी कान धर है खुदा, दुआ पर मेरी कान धर है खुदा। परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। तेरा रहम ऐसों पे है बेशुमार, तेरा रहम ऐसों पे है बेशुमार। तेरे नाम की करते हैं जो पुकार, तेरे नाम की करते हैं जो पुकार। दुआ पर मेरी कान धर है खुदा, दुआ पर मेरी कान धर है खुदा। परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। दुआ पर मेरी कान धर है खुदा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा, परेशान हूँ आजिज़ हूँ बंदा तेरा। इंसान होते मायूसियाँ आती हैं, कठिन हालात आते हैं, लेकिन जब हमारा घर यीशु चट्टान पर होगा, हमारी नज़रें सिर्फ उसी पर होंगी, तो वो हमें संभालता है। उन मुश्किलात में हमारे लिए ऐसा हेवन क्रिएट करता है वो, कि ऐसी तसल्ली हमें होती है, ऐसी खुशहाली महसूस होती है कि बयान से बाहर है वो। आमीन। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और आज पास्टर आज़म हमारे साथ खुदावन का कलाम शेयर करेंगे और तवज्जो के साथ सुनेंगे, ताकि खुदावन का कलाम आज हमारी ज़िंदगी में घर करे और हम आज ब्लेस हो सकें। आमीन। खोल मेरी आँखें यीशु,
के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता रहे। May the unexplainable grace of Christ be always upon your lives. खुदा उनका शुक्र हो खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। We thank the Lord for this beautiful worship प्रस्तिश हमें खुदा की हजूरी में ले जाती है, because worship takes us in the presence of God. और जब खुदा का तख्त हमारी जिंदगियों पर लगता है, And when the throne of God ascends on us, यकीन करें मुश्किलात सारी साया बन जाती है। all the difficulties they pass away खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी है, because there is eternal happiness in the presence of the और Lord. खुदा की हजूरी के अंदर हमारी सारी मुश्किलात का हल है। And in the presence of the Lord there is solution to every problem of our life. और इवन के बाज़ का हमारे अंदर बहुत से सवाल होते हैं, Many times we have questions in our lives, और जिनका शायद कोई इंसान जवाब नहीं दे सकता, and oftentimes no human can answer them. लेकिन खुदा की प्रेजेंस के अंदर But in the presence of God, बाज़ का खुदा बोलता भी नहीं है, oftentimes God doesn't even talk to us. लेकिन ऐसा लगता है हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। But it seems as if we have received all our answers. हालेलुया। Hallelujah. सो आज इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, So before we move to the Word of God, मैं इस वक्त जो हमारे मसीही बहन भाई हैं जड़न वाला फैसलाबाद में, those people in Faisalabad of Pakistan, हम उनके लिए दुआ करेंगे। come let's pray for them. आसमानी बाप यीशु के नाम से हम अपने उन तमाम बहन भाइयों को जो फैसलाबाद में है, जड़ान वाला में, जहाँ पर यह बड़ा हादसा पेश आया है, तेरी हजूरी के अंदर उन्हें लेकर आते हैं। खुदावन हम मिन्नत करते हैं कि आए खुदा आसमानी लश्करों के ज़रिए से उनकी मदद कर है, खुदा अपना हाथ बढ़ाए खुदा, और ए खुदावंद ऐसे वक्त में जब वो बड़े दुख और खौफ में से गुजरे हैं, हमारी मिन्नत है तेरी प्यारी हजूरी खुदा उनको तकवीयत दे, खुदा उनकी मदद करे खुदावंद, उनके लिए सोर्सेस को पैदा कर, और हम उन सारे मसीही बहन भाइयों के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं, दिल शुक्रगुजारी से भरा है, जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। खुदा बड़ी बरकत दे, आए खुदा हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक चर्च को, ईमानदारों को जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, तेरा हाथ उनकी ज़िंदगी के ऊपर रहे, यीशु के नाम से आमीन। सो खुदा उनका शुक्र हो, एक बार फिर हम अपने उसी टॉपिक को जारी रखेंगे, So we will continue with the topic, और वो है अनस्केड्यूल्ड फ्लाइट, and that is unscheduled flight. और हम जानते हैं कि ये फ्लाइट यूना को मिली, And we know how this flight was given to Jonah. और ये जो सिलसिला है हम इसको जारी रखेंगे, So we will continue with this topic, और हम आयत देखेंगे यूना पहला बाब, and we will look at Jonah chapter 1, और उसकी आखिरी आयत देखेंगे 17. लेकिन लिखा है, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. और बाइबल कहती है कि खुदा ने पहले से इस मछली को मुकर्रर कर रखा The था, Bible says the Lord had already planned for this fish to be there. और ये जो फिश थी ये यूना की कश्ती के नीचे ये भी ट्रैवल कर रही And थी, this fish, it was going underneath the boat of Jonah, और जिस मछली ने यूना को निगल लिया, the fish that swallowed Jonah. ये वेल मछली थी। It was a whale fish. और आपको थोड़ा सा वेल के बारे में बताना चाहता हूँ And I want to tell you something about the whale कि fish. एक वेल जो है वो तकरीबन जो मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, वो 10 से 20 टन जो है वो एक दिन में खाना खाती है। One whale fish eats approximately 10 to 20 tons of food per day. और एक टन जो है वो 1000 किलो का होता है, And 1 ton is 1000 kilos. और इसके अंदर 1000 किलो के अंदर 25 मन होते हैं। 25 man. और आप ज़रा सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें चले हम 10 से 15-20 मन के बीच में वो खाती है, अगर 15 मन डेली फूड अंदर आ रही है, So even if we imagine that the whale fish is eating 15 man, वो यूना जो है
वो मछली के ऊपर नहीं बैठा हुआ, He's not, Jonah is not sitting on top of the whalefish. वो उसके पेट में, उसके स्टमक के अंदर He's है, inside the belly of the fish. और ये सारी खुराक जो है वो स्टमक में आती है। And all this food that the whale is eating is going directly in और the belly as well. अब जो यूना की जिंदगी है वो बहुत ही टफ है, मुश्किल So है। now the life of Jonah is very difficult. लेकिन एक बात खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता But हूँ, one thing I want to tell you as being इससे man of God, पेशतर के मछली यूना को निगल जाती। before the fish swallowed Jonah, अब बाइबल हमें बताती है कि यूना बेदार हुआ, the Bible tells us that Jonah awakened यूना को अपने गुनाह का एहसास हुआ, and he realized his sin. और उसने उन्हें कहा कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। And he tells the sailors on board to take me and cast me aboard. यानी यूना बेदार हो चुका है, Mean Jonah is awake, और बेदारी ही सबसे बड़ी हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग है। and this is the greatest blessing in our कोई life. ईमानदार जब रूहानी तौर पर बेदार होता है, When any believer is awake spiritually, चाहे जितने मर्जी टफ मुश्किल हालात आए, no matter how difficult your situation is, वो उन हालात के अंदर अपनी आंखें खुदा पर लगता है, the believer will keep his eyes on the Lord. और इस वजह से वो बड़े से बड़े मुश्किल कठिन दुख के हालात को भी फेस कर सकता And है। that's why he is able to face any difficulty. और अब यूना मछली के पेट में है, So now Jonah is in the belly अब of वो the fish बेदार हो चुका and he's है, awakened. और अब जब हम दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उस वेल के पेट के अंदर क्या कर रहा है। So now we see what Jonah is doing inside the belly of the fish. पहली आयत में लिखा है दूसरे बाब की पहले, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से ये दुआ की। From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. और अब वो इन कठिन मुश्किल हालात के अंदर, And Jonah inside these difficult moments, और देखिए अब वो आराम से अंदर नहीं बैठा हुआ, he can't lie down peacefully inside. अब वेल मछली जो है वो यूं 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 वो ट्रेवल करती है, The whale fish, it goes up and down. और अब वो जो है मछली के पेट के अंदर बड़ी मुश्किल के अंदर So है, now he is very in a difficult position. और वहां पर गैसेस हैं, There are gases inside the belly as well. और वहां पर एसिड्स हैं There are acids inside जो the belly फूड को डाइजेस्ट करते that हैं, digest the food. और अब यूना वहां पर है। So now Jonah is inside there. और जब मैं वेल की थोड़ी स्टडी कर रहा And when I था was studying about the whale, तो मुझे एक बड़ी हैरत की बात मिली, I read something very और ये astonishing वेल मछली के बारे में है, about the whale fish. कि जब वेल मछली समंदर के बहुत नीचे जाती है That when the whale fish goes, it dives down the ocean, तो वो अपना 1 घंटे तक सांस रोक सकती है। it can prolong its breathing for 1 hour. ये बहुत बड़ी बात है। It's a very big thing. और अब यूना को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही So है? how is Jonah getting his oxygen? वो बिल्कुल समंदर की गहराइयों के अंदर चला गया, Because he's all the way at the bottom of the ocean. और उसने ऑक्सीजन लेने वाले कोई सिलेंडर, कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया He's हुआ, not wearing a oxygen cylinder or और mask. अब वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर डिपेंड करता है। And now he's fully dependent on God. क्या यूना 3 दिन 3 रात बगैर ऑक्सीजन के रहा? Did Jonah survive 3 days, 3 nights without oxygen? वो 3 साल तक भी इस ऑक्सीजन के बगैर रह सकता He था। could have survived even 3 years without this जब oxygen. खुदा आपके साथ होता When है, God is with you. जब खुदा आपके साथ होता है, When God is with you, तो आप हर तरह के हालात में सरवाइव कर then you सकते can हैं। survive any situation. खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। The presence of God is a great blessing to have और with अब us. यही खुदा की प्रेजेंस यूना के साथ मछली के पेट के अंदर थी। And now this same blessing is with Jonah in अब the वो belly. मछली के पेट के अंदर है और दुआ कर रहा है, He's inside the belly of the fish and he's और वो praying. समंदर की गहराइयों के अंदर है। And he's in the depths of the oceans. लेकिन बाइबल एक बड़ी हैरत की बात बताती है, But the Bible tells us something really surprising. और वो बात क्या है? वो दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और लिखा है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। हालेलुया। In Jonah chapter 2 verse 2 it says, in my distress I called to the Lord and he answered me. ये खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। The Lord heard his prayer. खुदा ने कैसे उसकी दुआ को सुना? How did the Lord hear his prayer? वो तो अब
जमीन की सतह पर भी नहीं है, because He's not even at the surface of the earth. वो तो समंदर की गहराइयों के He's in अंदर the है, depths of the oceans, और वो तो मछली के पेट के and He's अंदर है। inside the belly of the fish. हमारा खुदा जहां से भी उसको पुकारा जाए, From wherever we call the Lord, वो हमारी दुआ को सुन लेते He हैं। hears our prayer. खुदा ने यूना की दुआ को सुना, He heard the prayers of जो Jonah, समंदर की गहराइयों के अंदर था। who was inside the depths of the oceans. अगर आप जमीन की सतह से भी उसको पुकारें, Even if you call to the Lord from the surface of the earth, आप जैसी भी मुसीबत के अंदर हैं, no matter what situation you're in, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। God will hear your prayer. और जब खुदा आपकी दुआ को सुनेगा, And when Lord hears your prayer, तो खुदा के कलाम में लिखा है, उसने मेरी सुनी, मैंने पाताल की दहाई से, पाताल की तह से दहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। आमीन। it says, from deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. तो समंदर की गहराइयों के अंदर, तह के अंदर वो दुहाई दे रहा है, So he's in the depths of the oceans and he's crying for help, और खुदा ने उसकी सुनी। and the Lord heard him. बाइबल में लिखा है, सादक चलाए और खुदा ने सुना। The Bible says the righteous calls out to him and the Lord hears his prayer. खुदा हमेशा साधकों की सुनता The है। Lord always hears the prayer of the righteous. अब यूना अब इस मछली के पेट के So अंदर now है। Jonah is inside the belly. अब ये यूना का प्लान नहीं था। This was not the plan of ये Jonah. जो फ्लाइट थी अब जिसके अंदर यूना है, Now this flight that Jonah is inside, ये हरगिज उसके स्केड्यूल के अंदर नहीं it थी, wasn't in his schedule, लेकिन ये खुदा के स्केड्यूल के अंदर but थी। it was in the schedule of the Lord. यूना इसके अंदर कैसे आया? So how did Jonah get inside the schedule of the यूना Lord? ने नाफरमानी की, Because he disobeyed God. उसने खुदा की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। He neglected the voice of the जिस Lord. तरफ खुदा उसे भेजना चाह रहा था, The direction that God wanted him to वो go, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड में he भागना goes शुरू हुआ। exactly opposite side. और इसलिए खुदा को उसे ठीक सिमत में लाने के लिए, So this is why, to bring him back on the right direction, तो खुदा ने उसे इस अनस्केड्यूल फ्लाइट के अंदर लेकर God आया। brings him inside this unscheduled flight. मैं खुदा का खादम होते हुए As being the man of God, उन तमाम मुकद्दसीन को, ईमानदारों को, खुदा के खादमों को, all the believers, all the people, the pastors, जो अनस्केड्यूल फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं, who are also in an unscheduled flight. ये बड़ा मुश्किल कठिन वक्त होता It है is a very difficult moment जब हम खुदा की नहीं सुनते। when we don't listen to the Lord. तो खुदा इस तरह की अनस्केड्यूल फ्लाइट रखता है, Then God also brings these unscheduled flights for us. और ये हमारे लिए दुख का बाइस बनती They है। do bring a trouble for us. लेकिन यूना मछली के पेट के अंदर मर नहीं गया, But Jonah did not die inside the belly. वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। He didn't die because of lack of वो उन oxygen. सारे एसिड जो मछली के पेट के अंदर थे उनकी वजह से नहीं मरा, Nor did he die because of all the acids inside the belly. क्योंकि खुदा की हुजूरी वहां पर थी, Because the Lord's presence was with him. क्योंकि वो खुदा के मंसूबे के अंदर था। Because that was in the plan of God. खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता God था। wanted to use him. अगर कठिन हालात इस वक्त आप फेस कर रहे If you हैं, are facing difficult times right now, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, then I want to encourage you. ये हालात आपको मार नहीं सकते, These situations won't kill you. ये वाकयात आपको खत्म नहीं They करेंगे, won't take you away. लेकिन खुदा इनमें से आपको लेकर गुजर रहा है, But God is taking you through them. और खुदा इन पानियों में से आपको गुजार रहा है, He is taking you through these waters. क्योंकि खुदा आपको ठीक सिमत की तरफ लेकर जा रहा Because है। He wants to take you in the right और direction. किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, And the man of God said something और really उसने कहा beautiful. जब खुदा हमें अपने चिल्ले पर चढ़ाता है, He said when God takes us on His वो जिसके ऊपर तीर खींचा bow and जाता है, arrow, when He puts us on His bow, तो हम उस तीर की मानद होते हैं। we become like that arrow. तो जब खुदा अपनी कमान पर, अपने उस बो पर हमें चढ़ाता है, So when He puts us on His bow like an arrow, और फिर जब वो हमें खींचता है, and when He pulls us back, तो उस वक्त हमारी चीखें निकलती है, at that time we start screaming. खुदा और खींचता है, But then God pulls us back even more. यानी हालात और टफ हो जाते हैं, The situations become even more हमारे tough. लिए और मुश्किल खड़ी हो जाती It है, becomes even more trouble for us. फिर खुदा और खींचता है, Then God pulls even more. और फिर खुदा और And खींचता then है, even more.
तो फिर जब खुदा छोड़ता है But once God lets go, तो हम बिल्कुल सीधे एकदम अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। we fly straight to our target. तो इसलिए बाज का टफ हालात आते हैं, So this is why sometimes tough situations इस come. वक्त इसलिए मुश्किल हालात आते हैं And this is why situations come like कि वो this. हमारे टारगेट तक हमें लेकर So जाना they can चाहता है। take us to our target. और यही खुदा का मंसूबा होता And है, this is the plan of God. इन अनस्केड्यूल फ्लाइट्स के अंदर लेकर आने का, By bringing us in these unscheduled flights. ताकि हम अपने टारगेट तक पहुंच So सकें। we can reach our target. वो जो डेस्टिनेशन है हमारी, हम उस तक पहुंच So सकें। we can reach our destination. और अब यूना मछली के पेट के अंदर है, So now Jonah is inside the belly. अब उसको कुछ नहीं पता चल रहा, He can't understand anything at this लेकिन एक moment. चीज जो हमें यहाँ नजर आती है But one thing we do see here, कि वो बड़ी संजीदगी के साथ दुआ कर रहा that है, with great reverence he's praying. और इस कदर वो संजीदगी से दुआ कर रहा है And he's so serious about कि this उसको महसूस हो रहा है कि उसकी दुआ खुदा की हजूरी के अंदर जा रही है। that he can feel his prayer being taken up in the presence जब of the हम Lord. दुआ कर रहे होते हैं हमें उसी वक्त पता चलता है कि खुदा ने मेरी सुन ली है। When we pray, we can instantly know that God has heard our prayer. किस तरह पता चलता है? How do we know this? जिस चीज के ताल्लुक से हम दुआ कर रहे होते हैं, Because whatever we are praying about, बाज़ का वो मुश्किल के लिए हमारे अंदर परेशानियों का तूफान उठ रहा होता है, because sometimes these storms are coming in our lives. तो दुआ के दौरान ही हमारे अंदर दिल में पीस आ जाता But है, then all of a sudden, these storms, they become still and we have peace in our और heart. ये पीस हमें इस बात की खबर देता है And this peace is a testimony कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली that the है। Lord has heard your prayer. और ये पीस मछली के पेट के अंदर जब वो मुश्किल के अंदर है, And this, when he's in the storm, he's in the belly of the fish. उसने इस पीस को महसूस किया He can feel this peace और inside. उसने इजहार अपनी दुआ के अंदर किया And he says this in his prayer, कि खुदा ने मेरी सुन ली that the है। Lord has heard my prayer. हालेलुया। Hallelujah. और फिर वो इस दूसरे बाब में बताता है कि मैं दोबारा उसकी हैकल को देखूंगा। And then he says inside this chapter that I will see the temple of the Lord again. वो इस बात का इजहार कर रहा है ईमान का उस पीस के वसीले से जो उसे मिला है Because of the peace he has gotten, he's claiming this faith कि मैं इस जगह पर नहीं that रहूंगा, I will not remain in this मैं place. दोबारा खुदा की हैकल के अंदर I will जाऊंगा। go back to the temple of the और Lord. खुदा के लोगों, खुदा के खादमों, And people of the Lord, pastors, आप भी जिन हालात में से गुजर रहे हैं, whatever situation you're going through right आप now, इनमें नहीं रहेंगे, you will not remain in them. आपको खुदा इन हालात से निकाल लेगा। Because God will take you out of them. याद रखे जब रात आती है, Remember when the night comes, रात हमेशा नहीं रहती, night never stays दिन forever. जरूर The निकलता day है always comes. और रात खत्म हो जाती है। The night passes away. इसी तरह जब मुश्किल हालात आते हैं In the same way, when difficult moments come, तो वो रहते नहीं हैं, they don't remain forever. खुदा उनको खत्म कर देता है। God puts them away. आप भी इनमें से बाहर निकल You will आएंगे। also come out of them. यही यूना का ईमान था And this was the faith of Jonah, कि खुदा की हैकल में मैं दोबारा that जाऊंगा। I will go back in the temple of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और जब यूना मछली के पेट के अंदर So है, now Jonah is inside the belly, अब उसको पता नहीं मछली की सिमत किस तरफ है, and he doesn't know which direction the fish is going. लेकिन मछली ठीक उसी सिमत जा रही थी But the fish is going directly in that target कि जहां पर खुदा उसे भेजना चाह रहा where था, God wants him to go. और उसका रुख जो है वो नैनवा शहर की तरफ And they're था। going straight to Nineveh. और फिर खुदा के फजल से वो ठीक अपने मकाम पर पहुंच गई And then the fish goes directly to that place. और उसने उसे निगल दिया And the fish spits him out. और उसने उसको बाहर उगल दिया। And it vomits him out. और जब यूना बाहर आया, And when Jonah comes outside, देखिए हालात आपको खा नहीं सकते, see these situations, they cannot eat you up. खुदा कुछ देर के लिए आपको इनके अंदर रहने देता है, Only for a few moments God allows you to stay in them. लेकिन एक वक्त आता है But a time comes कि यही हालात आपको मछली की तरह बाहर उगल देते हैं, that like that fish, these situations, they put you outside. क्योंकि ये खुदा का मंसूबा होता Because this है। is the plan of God. आप खुदा के लोग हैं, You are the people of God. आप खुदा के खून, उसके बेटे यीशु के खून से खरीदे गए लोग हैं। You have been bought by the blood of His Son. और यही बात मैं
पहला सैमुएल उसके 17वें बाब में हमें मिलती है And we find this same thing in 1 Samuel chapter कि जब 17 दाऊद जाति जुलियत से जंग करने के लिए जा रहा है that David is going to fight against Goliath. और जब वो जाति जुलियत से जंग करने जा रहा है And when he's on his way to fight against Goliath, तो वो मैदान जंग के अंदर इस बात का ऐलान कर रहा था he's proclaiming this faith inside the battlefield. और उसने बनी इसराइल को मुखातब करते हुए कहा And he talks to the Israelites. और उसने फलस्तियों को मुखातब करते हुए कहा And he also talks to the Philistines. कि सब ही मेरी बात को इस बात को ध्यान से सुनो That listen to me carefully. आई एम ए मैन ऑफ गॉड मैं खुदा का खादम हूँ. मैं खुदा का बंदा हूँ I'm the man of God. और मैं खुदा की तरफ से यहाँ पर खड़ा हूँ And I'm standing here because of God. लेकिन मैं तुम सबको ये बात बताना चाहता हूँ But I want to tell all of you this, और वो ये है कि ये जंग मेरी नहीं है that this fight is not mine. ये जंग यहोवा की This है is the fight of the Lord. The battle is belongs to the Lord. ये जंग खुदावंद की है. आप याद रखें कि you are belongs to the Lord. And remember, you belong to the Lord. Whatever the circumstances, the battles you are facing, जो भी मुश्किलातें जंगे आप जिनका सामना कर रहे हैं, वो आपकी नहीं है. they are not yours. क्यों? क्योंकि आप खुदा के हैं. Because you belong to the Lord. और खुरूज 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है Exodus chapter 14. और वहां पर लिखा है और खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा. The Bible says the Lord will fight on your behalf. खुदा अपने लोगों के लिए जंगे करता है. Because the Lord fights for his people. खुदा बुरे हालात को भी आपकी तरफ से डांटेगा. Even the bad situations, he will cast them out of your life. किसी तरह की भी मुश्किल है जंग की तरह है. Whatever the trouble is, if it's like a war in your life, खुदा इन जंगों को आपके लिए लड़ेगा. God will fight for you. दाऊद ने कहा कि जंग यहोवा की है. David says this fight belongs to the ये Lord. मेरी जंग It's नहीं not है. my battle. आप भी खुदा के लोग होते हुए ये बात कहें, Even as being the people of God, दलेरी से ये बात कहें proclaim this, कि आप खुदा के हैं. that you belong to the Lord. मैं खुद यीशु के खून से खरीदा I've गया been हूँ. bought by the blood of Jesus. बाप ने मेरी कीमत अदा की है. He has paid my price. यीशु ने मेरी बड़ी कीमत अदा की Jesus है. has paid for me, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं and he has received thoughts और for वो me, सलीब के ऊपर मेरे लिए लानती मौत मरा and है he died a cursed death for me on और the उसने cross, अपने खून से मुझे खरीद and he लिया has है bought me with his blood. और इसलिए मैं उसका हूँ. That's why I am his. अब कोई भी हालात जो मेरे सामने है Now, no matter what situation comes, मेरा खुदा उनका सामना my करेगा. Lord will fight for me. मेरा खुदा मुझे रिहाई He देगा. will redeem me. और वो जैसे मछली ने यूना को बाहर उगल दिया, And like that fish, it cast Jonah out. उन मछली ने उसको मरने नहीं दिया. The fish didn't kill him. किसी चीज ने उसको मरने नहीं Nothing दिया killed Jonah. क्योंकि खुदा यूना के साथ था. Because God was with और Jonah. खुद अब यूना बड़ी दलेरी के साथ नैनवा में दाखिल So हुआ. now Jonah, he goes into अब Nineveh. उसके अंदर बहुत ज्यादा बोल्डनेस पैदा Now हो he has चुकी this थी boldness from God. और उसके कलाम के अंदर पावर And थी. there is power in his word. वो बड़ा एक्सपीरियंस के साथ वहां पर आया था. Because he came there with experience now. उसने खुदा के बड़े जलाल को देखा था He had experienced God. और उसने देखा हर चीज खुदा का हुक्म मानती And है. he experienced that everything responds to और God. उसने देखा मछलियां भी खुदा का हुक्म And मानती he हैं. saw firsthand that even the fish, और they listen इसलिए to God. इंसानों का खौफ उसके अंदर से That's जाता why रहा. all the fear of man इस went out कदर of वो him. दलेर हो चुका. He was so bold. वो 3 दिन 3 रात मर्दे खुदा के काम के लिए तैयार हो For गया. 3 days, 3 nights, he was being prepared by God. खुदा ने इस मर्दे खुदा को तैयार किया. God prepared him. बड़े कठिन हालात के अंदर यूना को तैयार In किया very गया. tough situations, he was being और prepared. अब जब वो नैनवा के अंदर गया है, And now that he goes into उसके Nineveh, अंदर किसी चीज का खौफ नहीं there है is no fear in him क्योंकि वो खुदा के काम के लिए तैयार हो चुका because है. he was prepared for the Lord. हालेलुया. Hallelujah. और खुदा यही चाहता है कि हमारे अंदर इंसानों का खौफ खत्म हो जाए. And this is what God wants from us, that the fear of man should be gone from us. और खुदा नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के अंदर किसी तरह का कोई डर खौफ रहे. God doesn't want any type of fear to remain और within us. इसीलिए खुदा बाज का अनस्केड्यूल फ्लाइट्स को हमारे अंदर लेकर That's आता है, why God brings these unscheduled flights in our life, ताकि हम मर्द खुदा बन सकें. so we can become this man of God.
और ताकि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर and so सकें। we can fulfill His wish. खुदावंद आपको बरकत दे, The Lord bless you. खुदा का फजल आपकी May जिंदगी पर His रहे, grace be upon your और lives, ये हफ्ता बाबरकत गुजरे। and may this week be a blessing for एक you. दूसरे के लिए दुआ करते Pray रहें, for each other. और अपने सताने वालों के लिए भी दुआ Pray for करें, those who persecute you, तो खुदा खुद आसमानों से हमारी कुमक करेगा। and God will fight for us. गॉड ब्लेस यू। God bless you. आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ तमाम बहनों भाइयों के लिए जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तेरा हाथ इनकी ज़िंदगी पर ठहरे। मैं चाहता हूँ तेरा मसा इनकी ज़िंदगी के ऊपर ठहर जाए खुदावंद है। और ख़ास कर जनावाला के मसीही बहन भाइयों के लिए हम तेरी आसमानी आए खुदावंद परवीन मांगते हैं, हिफाजत मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तेरा हाथ उन पर रहे। और आए खुदावंद हम हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। अगर कोई बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए, कोई भी मुश्किल है यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ, और ख़ास कर खुदा की चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से बतक होती रहे, आमीन। जैसे हमेशा मैं अपने मैसेज में कहता हूँ कि जो खिदमत का काम है ये टीम वर्क है, अकेले आदमी का काम नहीं है। अगरचे कि यहाँ हमारे सामने 3 कैमरे लगे हैं, मेरी बेटी दुआ पीछे सारे साउंड सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, और ये एक टीम वर्क है। और इस वजह से हम आप तक ये कलाम लेकर पहुँचे हैं, तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बने। जब आप इसको आगे शेयर करते हैं तो हम एक टीम की सूरत में हम अंजील का काम करते हैं, और इस तरह ये कलाम बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुंच जाता है। सो बाइबल में लिखा, खुदा यीशु ने कहा कि जब तक अंजील की खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक ना हो, यीशु मसीह का आना जल्द ना होगा। तो जब आप मैसेज को शेयर करते हैं तो शायद हम वहाँ तक ना पहुँच रहे हों, लेकिन आपके शेयर करने से कलाम वहाँ तक पहुँच जाता है, और इस तरह आप अंजील के फैलाव का बाइस बनते हैं, और खुदा आपको बरकत देगा, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वीक।